NCAER ने सुरेश गोयल को महानिदेशक नियुक्त किया है। भारत की प्रमुख आर्थिक नीति थिंक टैंक संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने सुरेश गोयल को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। भारत और ब्राजील ने स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के अध्ययन पर त्रिपोलिस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत और ब्राजील ने स्कॉर्पियन रेंज की पनडुब्बियों की बातचीत से संबंधित एक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर कर अपने समुद्री और रक्षा सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत और किस देश ने स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के अध्ययन पर त्रिपोलिस समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो भारत और ब्राजील ने। बी साई राम ने कोल इंडिया के चेयरमैन एवं प्रबंधन निदेशक के पद को संभाला। कोल इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने? तो बी साई राम। एडबी ने तमिलनाडु में चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण मंजूरी प्रदान किया। भारत के शहरी अवसंरचना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 240 मिलियन अमेरिकन डॉलर का ऋण मंजूरी प्रदान किया। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। IIT रुड़की ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिससे किसान अपने खेतों में कार्बन की मात्रा बढ़ाकर सीधे पैसा कमा सकते हैं। तो कार्बन क्रेडिट योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने IIT रुड़की के साथ मिलकर के। स्मृति मंधाना ने ODI में शीर्ष पर स्थान हासिल किया। स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, फिर बनी दुनिया की टॉप ODI बल्लेबाज। रवि रंजन ने SBI के नए स्ट्रेंथ लिंक डायरेक्टर यानी कि MD के पद पर नियुक्त किया। केंद्र सरकार ने रवि रंजन को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रशासन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि SBI के MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रवि रंजन को। इटली अपने राष्ट्रीय व्यंजन के लिए यूनेस्को की मान्यता पाने वाले पहला देश बन गया। ऐतिहासिक संस्कृति मील के पत्थर के रूप में इटली की दुनिया की पहली देश बन गया है जिसने अपनी पूरी राष्ट्रीय पाक कला के लिए यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई। दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने इटालियन खाना पकाने को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में औपचारिक रूप से दर्ज हासिल किया। ब्रिज समिट 2025 दुनिया का सबसे बड़ा डेब्यू मीडिया इवेंट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो अबू धाबी में, और कल यह समाप्त भी हो गया। ब्रिज समिट 2025 का समापन कहाँ हुआ? तो अबू धाबी में। सोलह दिसंबर को बहरीन ने अपना राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया। नेशनल बहरीन डे 16 दिसंबर। वन्य जीव सुरक्षा की दिशा में सराहनीय पहल। नेशनल हाईवे 45 पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से गुजरते 2 किलोमीटर हिस्से में लाल उभरी सड़क बनाई गई है। यह सतह वाहन की गति स्वतः कम करती है और वन्य जीव वाहन टकराव को रोकने में मदद करती है। तो क्वेश्चन देगा कि वन्य जीव सुरक्षा की दिशा में नेशनल हाईवे 45 पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से एक लाल रंग की सड़क बनाया गया है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने कैमरन ग्रीन, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने KKR ने इन्हें 25.20 करोड़ रुपया में खरीदा है। 25 करोड़ 20 लाख में खरीदा है KKR। 1971 के ऐतिहासिक जीत के नायक रहे भारतीय सेना के वीर सैनिकों के शौर्य और बलिदान को कोटि कोटि नमन। आज ही 16 दिसंबर, आज तो 17 दिसंबर है, लेकिन 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है।